हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल द लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया भी है, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया है कि कुछ स्टेट हैं जहां पे जो आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, फर्स्ट फेज़ होता है आपका रजिस्ट्रेशन का, वो स्टार्ट हो चुका है। और फ्रेंड, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हो गई है, सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट वाला पार्ट भी हो गया है, सिर्फ रिजल्ट का वेट हो रहा है। तो फ्रेंड, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से हमारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें काउंसलिंग का प्रोसीजर अभी चल रहा है, और कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो आपका फिनिश हो चुका है, बस हमें रिजल्ट का वेट करना है। और अभी हाल फिलहाल में आपका तेलंगाना को लेकर भी फ्रेंड काफ़ी क्वेश्चंस थे कि तेलंगाना में जो अभी आपका ये नियम आया है सीट वाला, तो इसमें क्या तेलंगाना क्लोज स्टेट है या क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे यहाँ पे, और भी हम नई चीज़ें यहाँ पे आज जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये जो फर्स्ट है आपका, ये तो फ्रेंड NTA का ही है कि आपके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुए थे, एडमिट कार्ड, एग्जाम, देन उसके बाद रिजल्ट। तो ये वाला जो पोर्टल है आपका NTA, ESIC, IPU, यहाँ तक तो आप सभी को पता है कि डन हो गया है। ESIC का भी कैंडिडेट्स का ESIC कार्ड बन गया है, ESIC कार्ड मिल चुका है। अब वेट हो रहा है काउंसलिंग का कि जब MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब ESIC के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से अपना जो है फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड, अब केरला की बात करते हैं तो देखिए, केरला में आपके रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। आपके डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वाला पार्ट था, तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। आपके डॉक्यूमेंट फिर एक NRI के लिए भी आया था कि अगर NRI कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट तब वो अपलोड नहीं कर पाए थे जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनके पास नहीं थे, MBC हो गया, रिलेशन हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, तो वो अगेन अपलोड कर सकते थे, तो उसका भी डन हो गया है। लेकिन आगे का जो शेड्यूल होगा, अभी आपको जो ID पासवर्ड प्रोवाइड हुआ होगा वही आपका, अब जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की केरला स्टेट की, तो चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आएगा कि चॉइस फिलिंग कब है, डॉक्यूमेंट्स कोई अलग चाहिए होंगे तो, और आपका फिर जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस कितने दिन तक चलेगा, ये सारा शेड्यूल अभी इसमें आना बाकी है। अब हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं CMC वेल्लोर की। तो फ्रेंड, CMC वेल्लोर में आपको पता है कि CMC वेल्लोर और CMC लुधियाना दोनों ही अलग अलग स्टेट के कॉलेजेस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं, काफ़ी पुराने कॉलेज हैं। वेल्लोर है हमारा तमिलनाडु में, और जो लुधियाना है वो है हमारा पंजाब में सिचुएटेड है, और दोनों ही हमारे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। लेकिन इनमें जो चलता है, आपके ऑल इंडिया से भी कैंडिडेट जाते हैं अगर उनके स्कोर जो होते हैं इन कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, CMC वेल्लोर में आपके रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन CMC वेल्लोर को पहले ही डन हो गए थे। स्कोर कार्ड अपलोड करने का आप लोगों का लिंक आया था CMC वेल्लोर में, तो फ्रेंड अब वो लिंक भी आपका डन हो चुका है। नेक्स्ट सिक्किम मणिपाल की, तो सिक्किम मणिपाल में फ्रेंड आपके रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के आगे का जो प्रोसीजर है, अभी उसमें कुछ भी न्यू लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। CMC लुधियाना की बात करें तो CMC लुधियाना में फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स थे, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जो थे बाय मेल और बाय कुरियर CMC लुधियाना के जो रजिस्ट्रार हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे सेंड करना था, जिसकी जो डेट थी फ्रेंड आपकी 27 लास्ट डेट थी। काफ़ी लंबे टाइम से ये आपका चल रहा था, बट जिस दिन आपका ये लास्ट था उस दिन उन्होंने बिफोर 27 सितंबर 2022 करके आपके नोटिस के ऊपर डेट मेंशन हो गई थी। जो सर्विस कमिटमेंट वाला आपका लेटर था, जो कि आपके किसी चर्च से, जो उन्होंने चर्च दिए थे कि जो अथॉरिटीज़ हैं, चर्च वाली अथॉरिटी चर्च है, वहाँ से आप लोगों को जो क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनको बनवाना था। पौंडुचेरी स्टेट की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड, पौंडुचेरी आप लोगों को पता है कि पौंडुचेरी ऐसा स्टेट है जो MCC से भी पहले अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देता है। तो आपके पौंडुचेरी में रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, चॉइस फिलिंग डन हो गई है। अब फ्रेंड आपका पौंडुचेरी का जो रह गया है वो आपका आगे का प्रोसीजर देखते हैं उनका। वैसे फ्रेंड अभी रिजल्ट ही रह गया है। अब हो सकता है कि आप लोगों के अगर कुछ वहाँ पे न्यू डिटेल आए, या हो सकता है कि न्यू अगेन वो दोबारा ओपन करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू दे ही देंगे। लेकिन अभी पौंडुचेरी में फिलहाल में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट राउंड भी डन हो गया है और आपका सेकंड राउंड भी डन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश आपका क्लोज स्टेट है। अब फ्रेंड देखिए, क्लोज स्टेट वो होते हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस तो होते हैं, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे, मान लीजिए अगर मैं यूपी की हूँ, आप यूपी के कैंडिडेट हैं और आप अरुणाचल प्रदेश में काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अपने स्टेट में पार्टिसिपेट काउंसलिंग के लिए नहीं करने देता है। ओपन स्टेट वो होते हैं, जैसे हमारे पौंडुचेरी की हमने बात की थी। तो अगर मैं यूपी की हूँ, अगर कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का है या ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट का है,
तो वो पौंडुचेरी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्राइटेरिया पता है कि आपके मार्क्स उतने होने चाहिए, जो आपके स्कोर है वो उतने होने चाहिए कि पौंडुचेरी में जो प्राइवेट कॉलेज है वो आपको मिल सके। तो ओपन स्टेट में, क्लोज स्टेट में यही डिफरेंट होता है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था जब लास्ट बार हमने अपडेट्स की वीडियो बनाई थी। तो आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड अरुणाचल में डन हो गया है। मेघालय की बात करते हैं तो फ्रेंड मेघालय में रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, आगे का कोई प्रोसीजर नहीं आया है। अब देखिए हम यहाँ दिल्ली स्टेट की बात करते हैं तो फ्रेंड दिल्ली आप जानते हैं कि दिल्ली का जो रूल है वो यह है कि अगर कैंडिडेट ने 10th एंड 12th 11th 12th आपकी दिल्ली स्टेट से कर रखी है तो वो दिल्ली की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन, इफ़ यू हैव डोमिसाइल ऑफ दिल्ली, सो दैट्स कंडीशन यू आर एलिजिबल फॉर दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग। अदरवाइज यू डोंट हैव डोमिसाइल एंड आपने जो 11th 10th आपकी 12th है वो आपने कर रखी है दिल्ली स्टेट से, तो इस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली की काउंसलिंग के लिए। तो अभी जो फ्रेंड इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो इसमें दिल्ली में आया था वो आया था जो CW कैटेगरी कोटा होता है आपका, जो आर्मी पर्सन के लिए होता है। उसमें भी आर्मी पर्सन में हमने कुछ प्रियोरिटी बताई थी आप लोगों को। प्रियोरिटी 1 में कौन आते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। 1 to 6 में आपके वही लोग आते हैं जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, इंजर्ड हो गए थे या आपके उनको वो शहीद हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे या शहीद हो गए थे, या आपके सही सलामत मतलब सारे वॉर वगैरह करके सही सलामत आपके घर पे आ गए थे। तो ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था। तो उसमें फ्रेंड आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए था कि जिन कैंडिडेट्स के ऐसे गार्जियन हैं, पेरेंट्स थे हैं, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की डेट जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्रेंड इन्फॉर्म किया गया था। तो इसकी जो डेट थी वो कल आपकी शाम को 5 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की लास्ट डेट थी। अब देखिए हम बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट की। तो फ्रेंड आप लोगों को पता है कि हर स्टेट के अपने क्लॉज होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपका गुजरात है तो गुजरात में जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है MBBS BDS के लिए या आपके कोर्सेज़ के लिए गुजरात के, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट देते हैं। आप अदर स्टेट का मेडिकल सर्टिफिकेट गुजरात में नहीं लगा सकते क्योंकि हर स्टेट का अपना फॉर्मेट होता है। आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सारा काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो करना होता है। क्योंकि आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप किसी स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, अपने स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स बहुत मेन होता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे, जो आपका जो वर्क कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल पे जो आपका जो वर्क कर रहे हैं, जो आपको कॉलेजेस देख रहे हैं कि आपके स्कोर में, बजट में क्या कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, जो आपकी चॉइस फिलिंग चीज़ें सारी चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि फॉर्मेट कुछ डिफरेंट तो नहीं है, जो हमने दिया था वही है या कैसे है, क्या है। आप लोगों को पता है स्टाम्प पेपर का भी अलग अलग अमाउंट होता है कि जैसे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वो तो जो डॉक्टर्स होते हैं, MBBS डॉक्टर होते हैं, उनके उस पर मेंशन हुआ होता है, जो प्रोस्पेक्टस आता है कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये किससे होना चाहिए, कि सिग्नेचर किससे होना चाहिए, डिटेल सारी फिलअप करेंगे वहाँ पे। उसके बाद सिग्नेचर कौन से डॉक्टर से होने चाहिए, MBBS डॉक्टर से होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से होने चाहिए, सारी कंडीशंस होती हैं। तो गुजरात में एक लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन थे और इसमें आपके जनरल के भी थे, NRI के भी थे और OCI के भी थे। अब गुजरात तो एक क्लोज स्टेट है, लेकिन गुजरात में जो आपका NRI के थ्रू आप जा सकते हैं, गुजरात में OCI के थ्रू जो वहाँ के जिमर्स हैं आप उनमें जा सकते हैं। और आपका गुजरात में एक SBKSB विद्यापीठ है, गुजरात का डीम्ड कॉलेज है, जिसकी जो काउंसलिंग होती है वो MCC के पोर्टल से हैंडल होती है। लेकिन गुजरात एक क्लोज स्टेट है, तो अदर स्टेट के बच्चे गुजरात में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो NRI, OCI, अदरवाइज MCC के पोर्टल के थ्रू डीम्ड कॉलेज SBKS विद्यापीठ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो फ्रेंड देखिए आंध्र प्रदेश में आपकी लिस्ट आई थी, वो लिस्ट थी कि कितने कैंडिडेट ने, आंध्र प्रदेश के कितने कैंडिडेट्स ने नीट NTA में रजिस्ट्रेशन किया था। आपकी पूरी डाटा दिया था उन्होंने अपने स्टेट का कि कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने NTA में रजिस्ट्रेशन किया था, उनके मार्क्स वगैरह क्या थे वो। पंजाब की फ्रेंड, पंजाब की देखिए आपको पंजाब का पता है कि पंजाब की नोटिस आ गया था, आपका नोटिस प्रोस्पेक्टस आया था, 13 से 14 पेज का प्रोस्पेक्टस था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड बात भी की थी, जो पंजाब की वीडियो जब हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें उन्होंने आपकी फ़ीस का डिस्कशन किया था कि जो आपका वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, या उसी स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज हैं। पंजाब क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। लेकिन CMC लुधियाना आप जानते हैं और SGRD जो आपका वहाँ का माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी कोटा चलता है, पंजाब का CMC लुधियाना कॉलेज
कॉलेज जो है उसमें आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके स्कोर जो है वहाँ तक आ रहे हैं, आपकी जो कट ऑफ है वहाँ तक पहुँच रही है। तो फ्रेंड आपका पंजाब में यही आया था कि फ़ीस की डिटेल्स आई थी, फ़ीस की हमने बात भी की थी, वहाँ पे फ़ीस में डिफरेंस इतना कुछ नहीं आया था। अब फ्रेंड हम देखिए बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के बारे में फ्रेंड देखिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि तेलंगाना मैम क्लोज स्टेट हो गया है। तो फ्रेंड देखिए तेलंगाना के बारे में हम बता दें, तेलंगाना आपका एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके जो स्कोर हैं वो अगर आपके 400 तक भी स्कोर होते हैं तो कैंडिडेट को तेलंगाना स्टेट में सीट मिल जाती है और सही अमाउंट में मिल जाती है। 70 लाख के अंदर अंदर आपका 65 से 70 लाख के ओवरऑल आपका जो इसका रहता है, सारा कुछ रहता है आपका इसमें। आपका हॉस्टल मैस ट्यूशन फीस तेलंगाना आपका सही अमाउंट पे कैंडिडेट को तेलंगाना स्टेट में सीट अलॉट हो जाती है वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में। और फ्रेंड तेलंगाना हर साल जो तेलंगाना अपने स्टेट की जब काउंसलिंग करता था तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स थे उसमें फ्रेंड आपकी तेलंगाना में 1000 प्लस सीट रहती थी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आ रहे हैं तो वो 1000 प्लस सीट रहती थी। लेकिन फ्रेंड अब जो है आपकी वो सीट जो है वो रिड्यूस हो गई हैं, सीट जो है आपकी वो कम हो गई हैं। अब तेलंगाना में फ्रेंड आपकी कुछ ही सीटें रह गई हैं, कुछ सीट इन द सेंस कि आपकी जो स्टेट है, स्टेट ने अपनी तरफ जो है वो ज़्यादा सीटें अपनी कर ली हैं, स्टेट को ज़्यादा सीट जो है वो अब रिजर्व्ड हो गई हैं मैनेजमेंट के लिए। आपकी 400 के आसपास जो है वो अब सीट रह गई हैं। तो फ्रेंड देखिए इससे ये चेंजेस आ सकता है तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना की आपकी जो पैकेज है वो एवरेज ही रहता है, 70 लाख तक का आपका पैकेज रहता है। अब फ्रेंड सीट आपकी स्टेट को ज़्यादा रिजर्व हो गई हैं मैनेजमेंट के बच्चों के लिए, प्राइवेट के लिए बच्चे जाते हैं उनके लिए कम रह गई हैं। तो फ्रेंड कट ऑफ में इंक्रीज़ हो सकता है। कट ऑफ जो है आपकी देखिए तेलंगाना में 400 तक सीट मिल जाती थी, अब सीटें कम हो गई, सीट मिल जाती थी अब सीट कम हो गई हैं। तो तेलंगाना की जो कट ऑफ है फ्रेंड वो 450 के अराउंड आपकी इस साल काउंसलिंग में जा सकती है। तो फ्रेंड तेलंगाना का यही है कि ओपन है बट सीट कम हो गई हैं, ज़्यादा सीट नहीं बची हैं। जितनी सीट आपकी हर साल काउंसलिंग होती थी उतनी सीट नहीं बची हैं आपकी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तो फ्रेंड तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के बच्चे तमिलनाडु में बिल्कुल काउंसलिंग कर सकते हैं। और तमिलनाडु की हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अब तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी आज की लास्ट डेट है, इवनिंग में 5 o'clock विंडो क्लोज हो जाएगा तमिलनाडु का। आगे का जो शेड्यूल है फ्रेंड आपका चॉइस फिलिंग हो गया, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट हो गया, आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया, ये अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। ये जैसे ही रिलीज़ किया जाएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड हम बात करते हैं एमसीसी की काउंसलिंग की। एमसीसी की काउंसलिंग आप जानते हैं कि एमसीसी में आपके ऑल इंडिया कोटा, जितने भी आपके ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो कि हर स्टेट अपनी सीट्स का 15% ऑल इंडिया कोटा को देता है और आपका पूरा ऑल इंडिया कोटा की सीट तैयार होती हैं। और प्लस हमारे डीम्ड, जो कि हमारे 49 डीम्ड कॉलेजेस हैं, उसकी काउंसलिंग जो है एमसीसी के पोर्टल पे होती है। तो फ्रेंड देखिए एमसीसी का प्रीवियस जो आपका नोटिस आया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए हमने बात भी की थी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लिस्ट आएगी पोर्टल पे। ये लिस्ट फ्रेंड देखिए उन्होंने अपनी जो लिस्ट है आपकी, जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपकी वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, मतलब ये वो अथॉरिटी हैं आपकी डिसेबिलिटी सेंटर जो होते हैं फ्रेंड, ये वो डिसेबिलिटी सेंटर हैं, किस सिटी में है या वो सिचुएटी ने मेंशन है और किस लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी भी आपका मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं। कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है। जो आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो भी कई टाइप में होती हैं। ये देखिए जैसे आपका ऑल डिसेबिलिटीज एज मेंशन इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट, ये न्यूरोलॉजी, जेनेटिक टेस्टिंग, ईएनटी फ्रेंड आप जानते हैं जो आंखों का होता है आपका ऑप्थल ईएनटी में जो आता है। तो ये वही लिस्ट आपकी रिलीज़ हो गई है। तो जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो यहाँ पे जाएंगे, अपना पूरा आपका प्रॉपर चेक होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग स्टेट में, हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। आपका देखिए ये अलग अलग स्टेट में है आपका, कर्नाटक में, न्यू दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यूपी में, त्रिपुरा में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में, केरला में, गोवा में, चेन्नई में,
और आपका न्यू दिल्ली में ये आपके सारे सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो एमसीसी का ये नोटिस, और फ्रेंड प्लस एक और बात, एमसीसी में इसी नोटिस में आपका ये भी मेंशन था कि जो राउंड 1 की काउंसलिंग है, एमसीसी की काउंसलिंग का फ्रेंड काफ़ी वेट होता है, क्योंकि जब तक एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है तब तक जो ओपन स्टेट होते हैं वो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तमिलनाडु ने और आपका जो ये स्टेट है पौंडुचेरी, उसने कर दी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन तक ही रखा था। पौंडुचेरी में हालांकि रिजल्ट अभी बाकी है आपका। तो एमसीसी की काउंसलिंग जहाँ तक है फ्रेंड आपकी राउंड 1 की, वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड यही लाइन उन्होंने मेंशन की थी कि राउंड 1 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2022 विच इज़ लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर। तो फ्रेंड 10 अक्टूबर तक का वेट कीजिए, शेड्यूल आएगा, पूरा प्रॉपर शेड्यूल आएगा, स्ट्रे राउंड तक का शेड्यूल आएगा, फर्स्ट सेकंड मॉपअप स्ट्रे कब से कब तक चलेगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस कब तक चलेगा, ये सारी डिटेल्स फ्रेंड जब आएंगी तो आपको ऑब्वियसली बात है हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड हम बात कर लेते हैं यूपी स्टेट की। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड आप जानते हैं कि यूपी स्टेट की काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपी के लिए फ्रेंड जो नोटिस आया था वो फीस के लिए आया था, जिसकी हमने वीडियो में बात भी की थी। फीस के लिए नोटिस आया था कि यूपी में जो आपकी फ़ीस है एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की, उनमें फ्रेंड चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, वही फ़ीस रहेगी आपकी, वही पूरा आपका पैकेज जो बनता है यूपी में आपका वही फ़ीस रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की बात हम कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड देखिए आपकी जैसे आंध्रा में आपकी लिस्ट आई है, पूरा डाटा आया है, इसी तरीके से आपका जम्मू कश्मीर में पूरा डाटा आया है कि कितने कैंडिडेट ने जम्मू कश्मीर के एनटीए के लिए नीट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। उड़ीसा की बात करें तो फ्रेंड देखिए उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट उड़ीसा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट जाना चाहते हैं उड़ीसा, उनके पास ऑप्शन होता है डीम्ड के कॉलेजेस, IMSM भुवनेश्वर, कलिंगा भुवनेश्वर, दोनों ही फ्रेंड बेस्ट कॉलेजेस हैं, लेकिन कट ऑफ जो उनकी रहती है वो उनकी ज़्यादा रहती है, आपके स्कोर में आ रही है। फीस भी फ्रेंड आपका जो पैकेज है वो आपका ओवरऑल ज़्यादा ही रहता है, मतलब एवरेज तक नहीं रहता है, ज़्यादा ही रहता है। उड़ीसा में फ्रेंड हमने बात की थी, लेकिन एक बार हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जो उड़ीसा है उसमें फ्रेंड अभी आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, 11:59 PM तक कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उड़ीसा स्टेट के लिए, उड़ीसा के ही कैंडिडेट। और आपका वही कि अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकता है। आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग डाटा, मेरिट लिस्ट जो आपकी होती है वो आएगी। मेरिट लिस्ट में आपको लगता है मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, मेरा नाम नहीं है, या मेरी कोई जो डिटेल है वो रॉन्ग यहाँ पे मेंशन की गई है, तो उस कंडीशन में आप इन लोगों को मेल भेज सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 18 अक्टूबर तक आ जाएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने साइड में स्टेट्स मेंशन किए हैं, कॉलेजेस मेंशन किए हैं, और साथ साथ आपका एनटीए ESIC भी हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो अब तक फ्रेंड आपकी 20 ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस ख़त्म भी हो गया है, और अभी फ्रेंड देखिए अभी काफ़ी स्टेट हैं जिनका वेट हो रहा है। अब वो तो फ्रेंड जब एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद ही सारी डिटेल्स जो है हमें पता चल पाएंगी कि किसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, किसके क्या चार्जेस रहने वाले हैं, सारी चीज़ें हमारी तभी क्लियर हो पाएंगी। और फ्रेंड तेलंगाना का भी अगर देखिए आप लोगों को डाउट है तो तेलंगाना की प्रॉपर अब कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी सीट के लिए तेलंगाना मैनेजमेंट की काउंसलिंग के लिए इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो जब फ्रेंड तेलंगाना की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय सीट मैट्रिक्स आएगी, तो कैटेगरी वाइज सारी सीट आपकी आएंगी, कॉलेजेस वाइज सीट आएंगी, तो ये सारी चीज़ें तो फ्रेंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही हम लोगों को क्लियर होंगी। अभी फ्रेंड आपके नोटिस आ गए हैं ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो, आप लोग भी अपने माइंड में क्लियर रहें। तो फ्रेंड देखिए यही सारा डाटा था कि स्टेट्स में आपकी काउंसलिंग के लिए प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, कहीं रिजल्ट का वेट हो रहा है, कहीं चॉइस फिलिंग का वेट हो रहा है, और आपके फ्रेंड यही सारा प्रोसेस हमें बताना था। तो फ्रेंड देखिए नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है, आप लोगों को किसी नए उस पर वीडियो चाहिए किसी स्टेट पे या किसी कॉलेज पे, तो फ्रेंड आप वो कमेंट में बता सकते हैं। जैसे ही कोई न्यू नोटिस आएगा, न्यू अपडेट आएगी, कहीं किसी स्टेट में कुछ भी आपका आएगा, फीस आएगी, क्योंकि फ्रेंड अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ीस के लिए एनएमसी के बिल का जो हो रहा था अब तो फ्रेंड उम्मीद नहीं है उसकी, क्योंकि यूपी की भी आपकी फ़ीस जो है वो डिक्लेयर हो गई है कि फ़ीस में चेंजेस नहीं आएंगे। तो फ्रेंड वही कि अब कुछ न्यू नोटिस आएगा तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।